अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। देश में चुनावी महाभारत चल रही है और आरोप प्रत्यारोप के शब्द बाण छूट रहे हैं। चुनावी जंग में रोज मुद्दों का नया मोर्चा खुल जाता है। एक ऐसा ही नया मोर्चा संविधान और जिहाद का खुल गया है। जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से। भाजपा अब की बार 400 पार का नारा दे रही है और कांग्रेस इसे संविधान बदलने की प्लानिंग बता रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा 400 सीटों के साथ अगर सत्ता में आई तो संविधान बदलकर आरक्षण और मुस्लिमों के कानूनी अधिकार छीन लेगी। इस पर भाजपा भी उसी अंदाज में आक्रामक है। वो कांग्रेस पर शरिया कानून की दिशा में आगे बढ़ने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भाजपा मुस्लिम लीग का एजेंडा बता चुकी है। अब भाजपा ने नया शब्द वोट जिहाद खोज लिया है। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि संविधान बदलने का इरादा विपक्षी गठबंधन रखता है। हिंदुओं के वोट लेकर उनकी संपत्ति उनको देने की तैयारी है जो वोट जिहाद में लगे हुए हैं। इस मसले को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश का विघटन कराना चाहते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर बढ़ने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर यही बात लगातार उजागर हुई है, हो रही है। और कई ऐसे सवाल ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हम तेजी से लागू करेंगे तो इसका मतलब क्या शरिया का कानून लागू होगा? ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं संपत्ति को लेकर, विरासत कानून को लेकर, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार का कृत्य करना चाहते हैं उसको लेकर जनता को जागना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कल्पनाएं करते हैं और ख्वाब देखते हैं तो वो भी कितने गंदे गंदे सपने देख रहे हैं। किसी की प्रॉपर्टी उजड़ गई, किसी को लूट लिया, किसी का जो है मंगलसूत्र छीन लिया। मतलब इनके ख्वाबों में भी यही सब चीज़ें आती हैं। जिनके हाथों में इस देश का मुस्तकबिल है उनकी सोच ऐसी है, 24 घंटे एक ही तरह की बातें सोच रहे हैं। संविधान और जिहाद की दुहाई के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि संविधान तो बीच बीच में बदल जाता है। कई बार इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान में बदलाव पर इतना शोर क्यों? क्या मूल संविधान बदला जा सकता है? इसका जवाब ना में मिलता है। क्या बदला जा सकता है मूल संविधान? धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल आधार है। इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। 2/3 बहुमत के बाद भी संविधान का मूल आधार खत्म नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्षता, लोगों में बराबरी, अभिव्यक्ति और असहमति के हक को छीना नहीं जा सकता। साफ है, ना देश के संविधान पर खतरा है, न खतरा शरिया लागू होने का है। खतरा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के वोट घटने का है। इसीलिए कोई संविधान पर खतरे की दुहाई दे रहा है तो कोई देश में शरिया की हुकूमत का खतरा बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संविधान की दुहाई में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। संविधान और जिहाद तक क्यों पहुंची चुनावी लड़ाई?
कांग्रेस को क्यों नजर आ रहा संविधान पर खतरा? वोट जिहाद के खतरे से क्या संदेश दे रही भारतीय जनता पार्टी? 4 चरण के चुनाव के बाद क्यों शुरू हुआ धार्मिक ध्रुवीकरण? तो संविधान और जिहाद पर जिस तरह से जंग छिड़ी है, 4 चरणों का चुनाव देश में हो चुका है और 5वें चरण की अब तैयारी है, यानी कि 3 चरण अभी और बाकी है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो तकरार है, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, वो उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई थी और 5 चरण आते आते कहां तक आ गए? अब बात कांग्रेस संविधान के खतरे की कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर इनके 400 सीट आ गई तो ये संविधान बदल देंगे, यानी कि इनकी अगर एक बार फिर सरकार बनती है तो संविधान खतरे में है। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के हम उस बयान की बात करें जिसमें उन्होंने जिक्र वोट जिहाद का किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और सपा को लेकर कहा कि ये वोट तो ले लेते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल वोट जिहाद के लिए होता है। और इसी पर जो जंग है, जो चर्चा है, जो सियासत है, जो राजनीति है, वो छिड़ी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा सुरेश जी आपका। हमारे साथ में है सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। सचिन जी आपको स्वागत है। और शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शैलेंद्र पटेल जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस को लेकर जंग छिड़ी हुई है, आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, अगर इनकी 400 सीटें आ गई तो ये संविधान बदल देंगे। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आखिर ये आशंका कांग्रेस को क्यों घर कर रही है? राजेश सक्सेना जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी चैनल आई के माध्यम से ये चर्चा आज आप। पहली बात यह है कि ये बात हम चुनाव के पहले से कह रहे हैं। उसके कारण है कि मोहन भागवत जी का हम पुराना बयान देखेंगे, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि अब हमें आरक्षण के बारे में पूछना होगा, उसे बदलने की आवश्यकता है। खैर, ये बात होगी पुरानी। इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, जैसे अनंत हेगड़े जैसे व्यक्ति ने ये कहा कि हम जब 400 पार करेंगे तो संविधान बदलेंगे और आरक्षण व्यवस्था बदलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा और कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस बयान को नकारा नहीं और ये नहीं कहा कि अनंत हेगड़े का व्यक्तिगत बयान है, ना कि भाजपा का। ये बात कभी नहीं आई। अनंत हेगड़े ने बयान किया, बयान आपका। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कहती है, कोई भारतीय जनता पार्टी इस पर रिएक्शन नहीं देती है। तो आज हमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात को लगता है कि इनका ये हिडन एजेंडा है, ये इस पूरे चुनाव के पीछे की बात। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अनंत हेगड़े का व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती, इसे नहीं मानती, हमें समझ में आता, हो सकता है किसी का व्यक्तिगत हो। लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं, अनंत हेगड़े कहते हैं, दूसरे सांसद कहते हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कहती है, तो कहीं न कहीं बात साबित होती है कि ये 400 पार लाने की जो बात कही है, क्योंकि सरकार तो 273 में बन जाएगी। 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो 400 लाए, 600 लाए, 800 लाए, वो बात विषय नहीं है। लेकिन बार-बार 400 पार लाने की बात कह रहे थे, उसमें कहीं न कहीं ये बात साबित होती है, कहीं न कहीं वो मंशा। क्या शैलेंद्र पटेल साहब, ये भी सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो मूल, हालांकि संशोधन कई बार हुए, लेकिन क्या जो मूल संविधान है उसे हम बदल सकते हैं? जो धर्मनिरपेक्षता का है वो हम उसको बदल सकते हैं? ये भी तो एक है सर। राजेश जी बिल्कुल सही कहा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी। जो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, अगली बात वो वोट जिहाद पे आते हैं। वो कहते हैं कि जिनको कहीं न कहीं इसलिए चाहते हैं, विशेष को फायदा देना चाहते हैं। और हमारा जो संविधान है उसका जो मूल रूप है वो धर्मनिरपेक्षता है। तो हमारे जो ये बार बार बात करते हैं कि जिहाद और वोट का
जो बात करते हैं तो ये उनके ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। उन्हें ये अच्छे से पता है कि मूल संविधान को नहीं बदल सकते, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, इसमें बदलाव नहीं ला सकता। उस बात को जानते हुए भी, समझते हुए बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी लेकर मुसलमानों को दे देंगे, जाके कहीं से कहीं तक कहीं कहा ही नहीं गया। इस तरह के एक बनाने का प्रयास करते हैं, एक जनता के अंदर माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। हम इस बात का विरोध कहीं कहा ही नहीं है। जो मेन बात है, जो संविधान बदलने की बात है, राहुल जी जो बात कह रहे हैं कि अगर इनके सांसद नहीं कहते तो हमारी बात से कहीं तक लागू नहीं होती। अगर उनके सांसद कह रहे हैं, चलिए मैं आता हूं शरद पटेल साहब, इससे आगे कभी मैं आपसे सवाल करूंगा। मैं सचिन जी के पास में आ जाता हूं। सचिन जी, जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी की बात करें, लगातार वो हाथ में एक किताब लेकर कहते हैं कि इनकी 400 सीटें आ गई तो ये संविधान बदल देंगे। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कहा कि जिहाद का इस्तेमाल किया, वोट जिहाद का इस्तेमाल किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जिस तरह से इसके मायने क्या हैं? देखिए राजेश जी, इस देश में कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता है। अब राहुल गांधी जी को यह समझना पड़ेगा कि संविधान में संशोधन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। आज संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा की लगभग 272 सांसदों की जरूरत है, 123 राज्यसभा के सांसदों की जरूरत है और राज्यों में 50% के बहुमत की जरूरत है। तो वो सारी जो 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 रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति भाजपा आज भी कर रही है। हमने जीएसटी का संशोधन किया संविधान में, हमने 370 का जो है आर्टिकल 370 का संशोधन किया संविधान में। तो संविधान में संशोधन करने की आर्यताएं जो है भाजपा आज भी पूरी करती है। अब केशवानंद भारती का 1973 में एक संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की गठित हुई और उन्होंने निर्णय दिया कि जो संविधान का जो मूल चरित्र है, जो उसकी मूल भावना है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। उसके विपरीत जाकर कांग्रेस ने 42वां संशोधन जो है वो संविधान में किया 1976 में, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार ने वो संशोधन किया, संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया और संविधान में यह संशोधन किया कि आगामी रूप में अगर संविधान में किसी भी तरह के संशोधन होते हैं तो उसकी मीमांसा या उसका रिव्यू करने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, उसको उन्होंने वापस ले लिया कि अब संविधान जो है उसकी के किसी भी अमेंडमेंट का रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे संवैधानिक संशोधन जो है कांग्रेस की सरकार ने किए। इससे पलट जो जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने 1978 में 44वां संशोधन लेके आए और उन्होंने जो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से अधिकार छीन लिया था रिव्यू करने का, कि संविधान के संशोधन का रिव्यू ना कर पाने का जो निर्णय कांग्रेस ने लिया था, उसको उन्होंने पुनः बहाल किया। तो इसके मायने समझिए कि आज 370 पे, आज जीएसटी पे कोई सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन नहीं लग पाती अगर कांग्रेस के जो संविधान के संशोधन थे अगर वो आज भी देश में लागू रहते। तो कांग्रेस ने जो है लोकतंत्र का और संविधान का हमेशा माखौल उठाया। अब मैं वोट जिहाद की बात कर रहा हूं। तो वोट जिहाद जो है उसके मायने समझने की हम कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार आई कर्नाटका में, तेलंगाना में, तो इन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लागू कर दिया। अब मुस्लिम आरक्षण को जो इन्होंने लागू किया उसमें कोई जातिगत जनगणना की कोई बात नहीं हुई, उसको जो है लागू कर दिया, ये जानते हुए कि जो आरक्षण की उच्चतम सीमा जो है वो 50% की है। तो 50% की सीमा का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण लागू कर दिया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो कांग्रेस जो है वो जो संवैधानिक जो अहर्ताएं हैं, जो बंधन हैं, उसको तोड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जो है आरक्षण की सीमा को तोड़ते हुए मुस्लिम आरक्षण को बिना जातिगत जनगणना के लागू कराती है। वहीं जब हिंदुओं की बात होती है तो ये बात करते हैं जातिगत जनगणना की, क्योंकि हिंदुओं के वोट को इनको बांटना है और ये मुस्लिम जो है वोट जो है इनको चाहिए, इसलिए ये जो है उनका आरक्षण जो है बिना जातिगत आता हूं मैं शरद पटेल साहब से इसका जवाब लूंगा कि कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम करती है। मैं
वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। सुरेश जी, किस रूप में देखा जाए, एक तरफ संविधान और अब जिहाद, जिस तरह से चुनावी लड़ाई पहुंची है, किस रूप में देखें सुरेश शर्मा साहब? देखिए, चुनाव में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होता है, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र का उपयोग हो रहा है। जहां तक संविधान में बदलाव का बात है तो ये बचकाना हरकत है, बचकाना बातें हैं, क्योंकि संविधान में बदलाव जैसी बातें यानी ये कह दें कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ये बचकानी बातें हैं। जहां तक संविधान में संशोधन का विषय है तो आपने ये कहा कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो शायद आप राजेश जी इसका अध्ययन करिए। संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था तो संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें प्रस्तावना को बदला गया। पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना थी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जी, उसको बाद में बदल करके ये किया गया संप्रभु सामाजिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1977 तक भारत का संविधान वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यानी कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था। ये सब ड्रामा है, असत्य है। अब एक मैं अगली बात और बताता हूँ आपको। ये डर क्या है, आप उस डर को समझिए राजेश जी। डर बहुत गंभीर है। आप इसको जो है, मेरे को दोनों राजनेताओं से मेरी प्रार्थना है कि 2 मिनट के लिए मुझे सुन लें। सबसे पहले 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो तत्काल 1951 में हिंदू धर्मदान अधिनियम बनाया गया, जिसमें हिंदू समाज के मंदिरों का अधिग्रहण करने का नेहरू जी ने प्रावधान किया। उनके चढ़ावे के ऊपर सरकार का कब्जा हो जाएगा और हिंदू समाज के मंदिरों के द्वारा जो धन एकत्र होने की स्थिति में जो प्रसार प्रचार किया जा सकता है उस पर बंदिश लगा दी गई। उसके बाद 1955 में हिंदू विवाह एक्ट बनाया गया। हमारे हिंदू समाज में विवाह जो है वो जन्म जन्मांतरों का बंधन है, लेकिन हमारे यहाँ तलाक का प्रावधान करके हमारे यहाँ जो तलाक की आज बढ़ोतरी हो रही है उसका प्रावधान किया गया। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना। ये सब हिंदू समाज की बातें हैं। मैं आपको एक बड़े डर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ राजेश जी, जिसके लिए आज कांग्रेस के नेता संविधान लेके घूम रहे हैं। वो ये है, वक्फ बोर्ड अधिनियम बना 1954 में। आपत्तिजनक बात यह है कि पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार का जो हिंदू वहां से यहाँ आया था उसकी संपत्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया। हिंदुस्तान में नेहरू जी ने 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया और जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए थे उनकी सारी संपत्ति को वक्फ की कानून के अंतर्गत ला करके और मुस्लिम समाज को दे दिया। ये एक बड़ा जो है निर्णय था। इसको जो है 1995 में संशोधित किया गया और संशोधित करने के बाद आप गंभीरता से लीजिए राजेश जी इस बात को, और आपके श्रोताओं को मालूम चलना चाहिए कि ये सब ड्रामा क्या हो रहा है। 1995 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और शक्तिशाली किया गया। 1995 में सरकार किसकी थी? फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2013 में, तो इसके अंदर असीमित अधिकार दिए गए और उस असीमित अधिकार में ये कहा गया कि यदि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना आधिपत्य जमाएगा वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और उसे उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार के संशोधन ला करके बाबा साहब अम्बेडकर के मूल संविधान का बदलाव नहीं किया गया और उस संविधान को खत्म नहीं कर दिया गया जो बाबा साहब ने बनाया था? ये तो पाकिस्तान से के समर्थक जो है संविधान बना दिया गया वक्फ बोर्ड के नाम पर। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस वक्फ बोर्ड अधिनियम को समाप्त करने की बात नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो भेद पैदा किया गया है उस प्रावधान को समाप्त करने की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में हिंदुओं की मंदिरों को सरकार का अधिग्रहण हो जाए और चर्च और मस्जिदों के अंदर आतंकवादी और न जाने क्या क्या आरोप लगते हैं, ये सब का छूट दे दी जाए? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केवल ये। और जहां तक अब एक बात बताता हूँ, 370 खत्म की, उसके बाद लोगों को ये लगा कि 370 खत्म कर दी गई। उसके बाद जो है 3 तलाक पर कानून बनाया गया। तो 3 तलाक के कानून बनाने के बाद ये कहा गया, इसका ये संदेश गया कि चूंकि मुस्लिम महिलाओं को ये सुविधा दी गई तो भारत को मूल रूप से भारतीय रखने के लिए वक्फ बोर्ड कानून को भी खत्म किया जा सकता है। अब मैं अंत में वोट जिहाद की बात करता हूँ। ये वोट जिहाद शब्द कहाँ से आया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, जनता ने उन्हें समर्थन दिया, सरकार बनी, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन मुस्लिम समुदाय के मुल्ला मौलवियों की 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सैकड़ों वीडियो आज भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह कहा गया कि मुसलमानों ने 5% वोट जो जनता दल सेकुलर को देते थे वो कांग्रेस में शिफ्ट किया भाजपा की सरकार न बनने देने के लिए। ये वोट जो है वोट ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? यदि भारत की सरकार वाले राजनीतिक दल के खिलाफ भारत का मुसलमान खड़े होकर के ये कहे कि हम वोट नहीं देना चाहते, इसका मतलब लव जिहाद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए सर, भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता है। ये कहा जाता है कि ये जनसंघ के जमाने से चलिए हिंदूवादी पार्टी है। सही आता हूं सर। इसलिए जो है इस सारे मामले में एक डर ये है कि जो लोग नेहरू जी ने कानून बनाया, आप बताइए पूजा स्थल एक्ट बनाया नरसिम्हा, मैं आता हूं सर, मैं आप शैलेंद्र पटेल जी से एक छोटे कमेंट लूंगा तीनों मेहमानों से। भेदभाव का वातावरण था जिसको खत्म करने का भय है और इस भय के कारण सुरेश शर्मा साहब मैं आता हूं आपके पास में। शैलेंद्र पटेल साहब कुछ कह रहे हैं। शैलेंद्र पटेल साहब जवाब दे दीजिए। उसके पहले जिस तरह सचिन वर्मा जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं जिसका जिक्र कर्नाटक का जिक्र सुरेश शर्मा जी ने भी किया, सचिन जी ने भी किया कि संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसकी तोड़ने की जो शुरुआत कर्नाटक में हुई है, क्या जवाब दे दीजिए? कुछ कह रहे थे आप। देखिए, पहली बात तो कर्नाटक में आरक्षण देवगौड़ा जी लेकर आए थे और देवगौड़ा जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ में। पहली बात ये आज का नहीं है। दूसरी बात, सुरेश शर्मा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से थी। अगर ये समस्याएं थी तो उन्होंने 10 सालों में क्यों नहीं किया? अब चुनाव में जब वोट की बात आ गई तो सारी बातें आदरणीय सुरेश शर्मा जी भी कर रहे हैं तो सचिन जी भी कर रहे हैं। रही 3/4 की बात है, सचिन वर्मा जी वकील हैं, लेकिन जब लोकसभा में 3/4 अगर आपका बहुमत है, जब भी संशोधन उस तरीके हो सकते हैं। कुछ मामलों में आप जो है आप मेजोरिटी, फिर राज्य के जो आधी 50% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और राज्यसभा की बातें आती है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसा 10 सालों में चुनाव आज आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो मुसलमान नहीं करूंगा, दूसरी ओर बिहार की बात करें, वो अभी कह रहे थे वहां पर मुस्लिम मौलवी मौलाना इस तरह की बात कर रहे थे। कोई भी अगर व्यक्तिगत से ये बात करता तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं। वहां पे वो और बात रही मंदिरों की बात है। मैं धर्म का मानने वाला व्यक्ति हूँ, सुरेश शर्मा जी आप भी मानते, सचिन जी भी, हम सब सनातनी लोग हैं। अगर मंदिरों का पैसा किसी व्यक्ति विशेष के पास जाएगा जो कहीं ना कहीं मिसयूज होगा, आज मंदिरों में जो अव्यवस्था है अगर उसको सुव्यवस्थित किया जाएगा तो उसमें कौन सा गलत हो जाएगा? अगर सरकार तो हमारी अपनी है ना, कि सरकार किसी और की है, पाकिस्तान के। लेकिन शैलेंद्र पटेल साहब अगर कहीं कोई विसंगति है, अगर कहीं विसंगति वहां पर संशोधन हो जाता है तो क्या दिक्कत है उसमें? आप सब लोगों का पैसा लीजिए ना, कौन ने आपको मना किया है? आपने कानून बनाया था उस समय ये प्रावधान कर देते कि सारे ही धर्मस्थलों पर चढ़ावा जो आएगा वो सरकार का होगा। आपने केवल हिंदू समाज के लिए किया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के वो समय के नेताओं की मानसिकता में हिंदू विरोध स्पष्ट होता है। कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ तो आपका वरिष्ठता का ख्याल रखिएगा। कितने बार इसमें क्या वरिष्ठता करेगी जब कानून है? तो ये पैसा अगर चलिए मैं सचिन जी से जवाब ले लेता हूँ। शैलेंद्र पटेल साहब वक्त की कमी है, छोटे कमेंट लूंगा मैं। छोटे शैलेंद्र पटेल साहब, सचिन जी जवाब दे दीजिए। शैलेंद्र जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए शैलेंद्र जी, आपकी पार्टी कर्नाटका में टेम्पल एक्ट लेके आई कि नहीं आई? टेम्पल एक्ट लेके आए जिसमें उन्होंने अलग अलग स्लैब बना दिए कि मंदिरों से जो है हम किस तरह से टैक्स वसूलेंगे। 10 लाख से 1 करोड़ तक का एक स्लैब बनाया गया, 1 करोड़ से ऊपर का एक स्लैब बनाया गया कि 5% जो है टैक्स जो है मंदिरों से उनकी जो कमाई हो रही है उससे वसूला जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर का जो स्लैब है उसमें 10% जो है टैक्स वसूला जाएगा। वो जो टैक्स का जो पैसा था वो किन कार्यों में जो है उसका उपयोग होना था? उसका उपयोग जो है जो अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम और जो ईसाई में जो फायर आमने सामने कर देता हूं शैलेंद्र पटेल साहब, सचिन जी को वो जो है उस पैसे का उपयोग जो है उस पैसा का उपयोग जो है अल्पसंख्यक संस्थानों के उन्नयन के लिए आप कर रहे हो। आप हिंदुओं का पैसा आप जो है दूसरे धर्म के लोगों में पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। हम सब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बारे में बात करें तो उसका 37% जो है उसका लाभ जो है मुस्लिम धर्म के लोगों को मिला है। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी सारी योजनाओं का लाभ सारे वर्गों को मिल रहा है। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक हैं, आपने तुष्टीकरण की राजनीति की है।
इतने सालों में हमने देश अगले दिन क्या कह का सकते हैं हित कि किया मुस्लिमों है, आपको ये और देश सोचना के होगा, हित में हम अपना हित साधने का काम कर रहे हैं। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। हर पल और में ये आपके जनता बयान देख बदल रही रहे है कि हैं, ना जनता जाने जो क्या है, हर चरण के कांग्रेस बाद जो है नई नई वो बातें मुस्लिम लीग बनने जा रही है। अब जो है वोट जिहाद इसीलिए यूज किया गया है 400 बात भूल गए, जब आप और मुस्लिमों से नए आगे के कभी पंकज, वोट खुल के कभी मांग रहे हैं, मांस, क्योंकि कभी आपके भैंस, पास में ना जाने क्या हिंदू हो वोट गया। ही नहीं रहा अरे है, और अब आप भ्रष्टाचार के मुस्लिम बारे वोट में में बात छिटक करें, जाए, इसलिए महंगाई के मुस्लिम बारे में राजनीति बात कर रहे करें, हैं। बेरोजगारी आप के आरक्षण की बात बारे में बात करते हैं करें, तो वो आप सब भी बातें बात वही करें गलत हो गई। हिंदुओं की। अब वोट क्या चलिए, वक्त की कमी है। नहीं, सर बात आपने गलत है। सुरेश शर्मा साहब के पास में फाइनल कमेंट्स लूंगा। सुरेश शर्मा साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जो बोलना था उस पक्षों में बोल दिया। मैं इस जी। बात से सहमत नहीं हूं कि केवल हिंदू समाज के मंदिरों पर ही प्रतिबंध लगाया जाए, जो पैसा आता है उसको समाज के लिए लगाया जाए। यदि ये समाज के लिए लगाया जाना जरूरी है तो बाकी समुदायों के मंदिरों पर भी इसी प्रकार का प्रावधान, या मस्जिद है, चर्च है, जी। आदर्श है उनके ऊपर। आप बताइए, गुरुद्वारे के लिए तो SGP एक्ट ही बना दिया था अलग से कि वो तो केवल सिखों के लिए ही रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ राजेश जी, देखिए सर। 2 नेता हैं और बहुत सम्मानीय नेता हैं, और मैं मानता हूं कि इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते ये बात कह रहा हूं कि भारत के संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो केवल 10 वर्ष के लिए थी। बाबा साहब अंबेडकर ने या संविधान सभा ने यह तय किया था कि जब भी हम 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद 10 साल के लिए और या जितने भी साल के लिए बढ़ाना चाहे बढ़ाएंगे। आदरणीय पटेल साहब जो है, शैलेंद्र पटेल साहब वरिष्ठ विधायक रहे हैं, बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हैं और शालीन और सभ्य हैं। तो क्या ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी संविधान के लिए? एक बात तो ये कि 10 साल के बाद ही फिर बढ़ाएंगे तो समीक्षा करेंगे। यदि हम ये मान करके चलते हैं कि समीक्षा करने की जरूरत नहीं है और बढ़ाया जाना चाहिए तो बिल्कुल बढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि ओबीसी का जो प्रावधान है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था? वो तो बाद में राजीव गांधी जी और वीपी सिंह जी के बीच में लड़ाई हुई, मंडल और कमंडल का विवाद खड़ा हुआ, एक कमेटी बनी, मंडल आयोग बना, मंडल आयोग ने सिफारिश की, लगभग 89, जहां तक मैं समझ रहा हूँ 89 में एक संशोधन हुआ और उसके अंदर ओबीसी को जोड़ा गया। अब ओबीसी में जातियों का कोई प्रतिबंध नहीं है, हर आदमी खड़ा होता है ओबीसी बना दीजिए, हर आदमी खड़ा होता है वो ओबीसी बना दीजिए। परंतु ब्राह्मण भी कहने लग जाएंगे, राजपूत भी कहने लग जाएंगे हमको ओबीसी बना दीजिए। तो ये जो ओबीसी वाला मामला है, इसके बारे में यदि सभी नेताओं की, सभी राजनीतिक पार्टियों की राय बनती है तो एक जातियों की सीमाएं तय करना चाहिए या आर्थिक कैटेगरी तय करना चाहिए, कुछ तो तय करना चाहिए। जिस राजनेता को, जिसकी सरकार आई, जिस बड़े दल की, वो अपना हिसाब से बना के लेता। चलिए सर, वक्त की चूंकि पाबंदी है और जिस तरह से संविधान और जिहाद पर अब जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई में पहुंच चुकी है, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो 5वां चरण और 5वां चरण आते आते पहले जिस तरह से कांग्रेस संविधान को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े कर रही थी कि संविधान खतरे में है, और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की बात करें तो ये वोट जिहाद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। IND एजेंडा में इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।